हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपका वो है आईसी इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आईसी जो होगा वो कॉन्वेक्स ही होगा, कॉनकेव नहीं होगा। क्या बोला मैंने आपको कि आईसी जो है हमेशा कॉन्वेक्स होगा, ओरिजिन के कॉनकेव नहीं होगा। ये आज का पॉइंट है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो हमने समझाया था, पहला आपने बजट लाइन समझी। बजट लाइन क्या होती है, कंज्यूमर उसके ऊपर किस तरह से काम करता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जब आएगा जब इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। जब इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन की टेंजेंट हो जाएगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंडीशन बहुत ज़रूरी है। कंडीशन क्या है वो, MRS XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X4Y इक्वल टू PX/PY, वो PX/PY के इक्वल होनी चाहिए। ये आपका पॉइंट है, ध्यान में रखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने के लिए दो कंडीशन जरूरी होगी। मेन कंडीशन तो यही है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X4Y इक्वल टू PX/PY। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो होगा आपका स्लोप ऑफ IC, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, और आपका PX/PY होगा स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन का दूसरा नाम है बच्चों बजट लाइन, ध्यान रखना। फिर उसके बाद बात करें हमने, आईसी एंड प्राइस लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन जो है आपस में क्या होंगी, ये टेंजेंट होंगी। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है और जो हमारी प्राइस लाइन है ये टेंजेंट होंगी एक दूसरे के। जेट क्लियर, यानी कि इंडिफरेंस कर्व की टेंजेंट होकर जाएगी। यही कुछ मैंने आपको कल बात समझाई थी। आज लास्ट टॉपिक है इसका, आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये। इसमें पहले वाली बात ही रिपीट करूँगा थोड़ी सी। एक तो है MRS डिक्लाइन, इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्या होगा, डिक्लाइन होगा, यानी कि घटता जाएगा। दूसरा, कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड वाई। कंज्यूमर चाहता है कि मैं सेक्रीफाइस करूँ कम से कम गुड वाई पे, जब मैं गुड एक्स को जो है जब मैं गुड एक्स को परचेज़ करूँगा तो मैं कम से कम सेक्रीफाइस करूँ। क्या समझे आप, कि जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हम चाहते हैं कि सेक्रीफाइस हम कम से कम करें। कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड वाई फॉर एवरी यूनिट ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स सपोज करो ऑरेंज है, संतरा, गुड वाई सपोज करो एप्पल है। तो मतलब कहने का यह है कि ऑरेंज को पाने के लिए जो मैं एप्पल का सेक्रीफाइस करूँगा वो कम से कम करूँगा। ऑरेंज को पाने के लिए जो मैं सेक्रीफाइस करूँगा एप्पल का वो मैं कम से कम करूँगा। इज दैट क्लियर। दूसरा, इफ़ MRS इज नॉट डिक्लाइन, अगर MRS डिक्लाइन नहीं होता, अगर MRS डिक्लाइन नहीं होता तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नॉट इन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन में नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिक्लाइन होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा डिक्लाइन होगा, कोई ताकत नहीं है जो डिक्लाइन ना हो, हमेशा ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन होता है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी ऑपरेट नहीं करने की अगर MRS डिक्लाइन हुआ। समझ में आ रहा, अगर MRS डिक्लाइन हुआ तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट नहीं करती। इज दैट क्लियर। अगला है, कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ वन कमोडिटी। कंज्यूमर हम कंटिन्यू करेगा, लगातार करता रहेगा कंज्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करता रहेगा। कब मतलब जब भी उसे इच्छा होगी, जब भी उसकी वांट्स होगी, वो तब कंज्यूमर जो है कंटिन्यू करता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी यूज़ करता रहेगा, गेट करता रहेगा। तो उसे क्या होगा, गेटिंग हायर मार्जिनल यूटिलिटी। तो वो क्या गेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी वो गेट करेगा हर यूनिट पे, एवरी यूनिट्स, यानी कंज्यूमर जो है गेट करेगा मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एवरी यूनिट, हर यूनिट से वो मार्जिनल यूटिलिटी वो गेट करता जाएगा। समझे, कंज्यूमर जो है लगातार ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी यूज़ करेगा तो वो जो है मार्जिनल यूटिलिटी गेट करेगा हर एडिशनल यूनिट पर, हायर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एवरी यूनिट्स, हर यूनिट पे वो मार्जिनल यूटिलिटी गेट करता रहेगा। इसके बाद ये वाली आपको प्रॉपर्टी मैंने समझा ही चुका कि हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। या IC1 हो गया, या IC2 है, या IC3 है, या IC4 है। तो कहने मतलब है कि ये ज़्यादा संतुष्टि देगा इससे, ये ज़्यादा देगा इससे, ये ज़्यादा देगा इससे। तो हायर इंडिफरेंस कर्व जो है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको प्राप्त होगा।
उसके बाद है हायर इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये भी मैं आपको समझा चुका। इंडिफरेंस कर्व ना तो इसे टच करने का, इंडिफरेंस कर्व ना ही इसे टच करना, दोनों ही बात गलत है। इंडिफरेंस कर्व जो है बिल्कुल ऐसे चलेगा, ना तो इसे टच करने का वो ना इसे टच करने का। क्यों नहीं करने का? क्योंकि अगर इसने इसे टच कर दिया अगर वाई एक्सिस को 0 हो गया तो एप्पल और ऑरेंज दो बनने कॉम्बिनेशन बनाए थे कि भाई इंडिफरेंस कर्व में 2 तरह कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो एप्पल और ऑरेंज, तो ऑरेंज 0 हो जाएगा, एप्पल 10 यूनिट पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों गुड्स कुछ ना कुछ होने चाहिए। और ये वाला कॉम्बिनेशन ले एप्पल और ऑरेंज, तो ये 0 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे, तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? एप्पल और ऑरेंज दोनों ही, ये अगर 8 है तो ये 2 है, ये अगर 2 है ये 8 है, ये अगर 6 है तो ये 4 है, मतलब कुछ ना कुछ एग्जिस्ट होगा, 0 नहीं हो सकता, ध्यान रखना। इंडिफरेंस कर्व में दूसरी कॉम्बिनेटी 0 नहीं हो सकती। ऑब्वियसली बात है, जब हम 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन बना रहे तो 2 गुड्स होने चाहिए, एक गुड्स 0 करके तो कॉम्बिनेशन ही कैसे कहेंगे? कॉम्बिनेशन जब 2 गुड्स का बनता है तो 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बनता है, कम से कम 1 यूनिट तो होगी। एप्पल और ऑरेंज, ऑरेंज खत्म थोड़ी कर सके हम, अगर खत्म कर देंगे तो एप्पल बचेगा एक, तो एप्पल का कॉम्बिनेशन थोड़ी बनेगा। कॉम्बिनेशन तो 2 गुड से बनते हैं, जब 2 गुड से कॉम्बिनेशन बनते हैं तो एग्जिस्ट करेंगे कुछ ना कुछ, चाहे एक ही करो चाहे आधा करो, एग्जिस्ट करेगा, 0 नहीं होने का, 0 नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक देखे ध्यान से, बहुत ही ईजी है ये वाला टॉपिक भी। इसमें मैंने 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए, IC1, IC2 और IC3, ठीक। तीनों ही इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच कर रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा आपको कि बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, ये वाली लाइन मैंने बहुत बार समझा रखी है आपको। बजट लाइन इज टेंजेंट टू द IC, बजट लाइन जो है IC के क्या होगी बच्चों? टेंजेंट होगी। तो ये जो बजट लाइन मैंने आपको दिखा रखी है, ये जो बजट लाइन है आपकी, ये आपकी IC1 को भी टच कर रही है बजट लाइन, IC2 को भी बजट लाइन टच कर रही है, लेकिन और IC3 को भी बजट लाइन टच कर रही है। तो इसमें हम कैसे पता चलाएं कि इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ये वाला कर्व में होगा, ये वाले कर्व में होगा। देखिए ध्यान से क्या लिखा मैंने क्या कहा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटेंस एक्स फॉर वाई इक्वल टू PX अपॉन PY, ये मैंने कंडीशन बताई थी कल, किसकी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये जो कंडीशन है बच्चों, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटेंस एक्स वाई इक्वल टू PX अपॉन PY। लेकिन बट IC इज़ नॉट कॉन्वेक्स, IC जो है हमारा कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन नहीं चल पाएगी। बट कॉनकेव, कौन सी कंडीशन चलेगी? या तो ये वाली चलेगी या ये वाली चलेगी, ये वाली कंडीशन नहीं चल सकती, क्योंकि एक तो हो गया कि हमें कॉनकेव होना चाहिए, कॉनकेव की दिशा ऐसी होती है, ये तो होती है कॉनकेव की दिशा, कॉनकेव, और ये होती है कॉन्वेक्स की दिशा, कॉन्वेक्स की। तो हमने क्या कहा? IC जो होगा हमारा कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स नहीं होने का, एक बात तो होगी। दूसरी बात, कंज्यूमर जो है इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ, क्योंकि हमें पता है हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इधर जाने की कोशिश तो करेगा, इधर जाने की थोड़ी कोशिश करेगा, क्योंकि हमें आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ, हायर IC की तरफ, पीछे की तरफ थोड़ी चलना। तो ये वाला कंडीशन नहीं चलेगी आपकी जो कंडीशन चलेगी वो आगे की तरफ की चलेगी। तो IC2 और IC3 हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन IC1 नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात क्या कहा मैंने? IC1 लेस देन IC2 लेस देन IC3, तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा? इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, या इससे इस पे जाने की कोशिश करेगा, तो गलत हो जाएगा, इससे इस पे जाने की कोशिश करेगा, IC1 से IC3 पे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इससे इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, ना कि इधर की तरफ। ये सही है, ये गलत है। क्लियर हो गया बच्चों? ये मैंने यहाँ लिख रखा, देखिए ध्यान से क्या लिखा? कंज्यूमर कैन मूव टू पॉइंट F, कंज्यूमर जो है F की तरफ चलेगा, कौन सा F? ये रहा, ऑन IC2 पे तो F की तरफ चलेगा, और G IC3 पे चलेगा, IC3 पे G पॉइंट की तरफ चलेगा, और IC2 पे F पॉइंट की तरफ चलेगा। लेकिन F एंड G फॉल ऑन बजट लाइन, F एंड G इज ऑफरिंग हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंपेयर टू E। F और G 2 पॉइंट है, F G और E, F G और E। तो F और G जो है आपके क्या दे रहे हैं? F और G बच्चों आपको दे रहे हैं हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज कम्पेयर टू E। F और G पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, E पे नहीं मिलेगा, यानी कि दोनों सही है, ये गलत है। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी कि F और G जो है बजट लाइन पे है, और F और G जो है आपको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे, किसके मुकाबले? E के मुकाबले। लास्ट, हायर IC2 एंड IC3 कंपेयर टू IC1, मैंने आपको समझाया था कि IC2 और IC3 ही ज़्यादा आपको संतुष्टि देंगे, किसके मुकाबले बच्चों? IC1 के मुकाबले। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? आज का आपका लास्ट टॉपिक था, कोई दिक्कत आएगी तो डाउट सेशन में पूछना।
ओके बच्चों, थैंक यू।